मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन से परिचित हूं। तुम्हारे मन की हर पुकार मुझ तक पहुंचती है। तुमने जीवन में जो भी संघर्ष देखे, जो भी पीड़ा सही, जो भी अपमान और असफलता झेली, वह सब मुझसे छिपा नहीं है। जब तुम अकेले होकर रोए, जब तुम्हें लगा कि अब कोई साथ देने वाला नहीं, तब भी मैं तुम्हारे पास ही खड़ा था। तुम्हारे साहस को टूटने नहीं दे रहा था। आज मैं स्वयं तुम्हें यह कहने आया हूं कि अब तुम्हारे जीवन का पहिया बदलने वाला है। जिस अंधेरी राह पर तुम चल रहे थे, वहीं से प्रकाश फूटेगा। तुम्हारी किस्मत का बंद द्वार अब खुलने जा रहा है। तुमने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा, अपने हिस्से का सुख भी बांट दिया, अपने दुखों को छिपाकर मुस्कान ओढ़ ली। तुम्हारी यही सरलता, यही सच्चाई मुझे प्रिय है। अब समय है कि तुम्हें तुम्हारे धैर्य का फल मिले। तुम्हारे कर्मों की गूंज ब्रह्मांड में सुनाई दे चुकी है और उसका प्रतिफल तुम्हारी ओर लौट रहा है। आने वाले दिनों में तुम अचानक ऐसे अवसर देखोगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। जो कार्य रुके हुए थे वे गति पकड़ेंगे। जो लोग दूर चले गए थे वे पश्चाताप के साथ लौट सकते हैं। जो तुम्हारी निष्ठा पर संदेह करते थे वही तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारे घर में जो उदासी लंबे समय से थी, वह धीरे धीरे समाप्त होगी और उसकी जगह उल्लास ले लेगा। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम जिस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो, वहां सम्मान और उन्नति दोनों प्राप्त करोगे। तुम्हारी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, तुम्हारे व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा और लोग तुम्हारी ओर मार्गदर्शन के लिए देखेंगे। अभी तक तुमने जो खोया, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। जो अब मिलने जा रहा है, वह तुम्हें पूर्ण करने के लिए है। भय मत करो। जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां फिर कठिन हो रही हैं, तब मेरा स्मरण करना। तुम्हें भीतर से एक शक्ति उठती हुई महसूस होगी। तुम्हारे मार्ग की बाधाएं एक एक कर हटेंगी। तुम्हारी आर्थिक चिंताएं कम होंगी, स्थिरता आएगी और तुम्हें अपने श्रम का उचित प्रतिफल मिलेगा। तुम जिस निर्णय को लेने से हिचक रहे हो, उसे साहस के साथ लो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हृदय निर्मल है, इसलिए तुम्हें छल से बचाया जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। सफलताओं की श्रृंखला, संबंधों में मधुरता और आत्मविश्वास की वृद्धि। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेंगे। तुम्हारी हर सच्ची इच्छा पूर्ण होने की ओर बढ़ रही है। जो स्वप्न तुमने संकोच में दबा दिए थे, वे साकार होने को तैयार हैं। आने वाले समय में तुम्हें एक शुभ समाचार मिलेगा जो तुम्हारे परिवार में प्रसन्नता की लहर दौड़ा देगा। तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तुम्हारे प्रयासों को पहचान मिलेगी और तुम स्वयं पर गर्व अनुभव करोगे। तुमने जो सहन किया, वह तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए था। अब उत्सव का समय निकट है। अपने मन को शंका से मुक्त करो, अपने कदम दृढ़ रखो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हें निरंतर देख रहा हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, तुम्हें दिशा दे रहा हूं। तुम्हारा समय आ चुका है। जो भी तुम सच्चे मन से आरंभ करोगे, मुस्कुराओ, क्योंकि परिवर्तन आरंभ हो चुका है। आगे बढ़ो, क्योंकि विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारी कहानी अब संघर्ष की नहीं, उपलब्धि और आनंद की बनेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर श्वास, हर कदम पर। अब तुम्हें अपने भीतर उठ रही उस नई ऊर्जा को पहचानना होगा जो तुम्हें साधारण से असाधारण की ओर ले जा रही है। जो अवसर तुम्हारे सामने आएंगे, वे केवल संयोग नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारी साधना और विश्वास का प्रतिफल होंगे। तुम देखोगे कि जिन कार्यों में पहले बार बार रुकावट आती थी, वही कार्य सहजता से पूर्ण होने लगेंगे। तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता आएगी, भ्रम दूर होगा और तुम्हें यह अनुभव होगा कि कोई अदृश्य मार्गदर्शन तुम्हें सही दिशा में अग्रसर कर रहा है। अपने समय का सम्मान करो, क्योंकि आने वाले दिन अत्यंत मूल्यवान सिद्ध होंगे। तुम्हारी प्रतिष्ठा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से स्थापित होगी। जो लोग तुम्हारी निष्ठा को समझ नहीं पाए थे, वे भी तुम्हारी स्थिरता को स्वीकार करेंगे। तुम्हारे भीतर जो करुणा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। संबंधों में संतुलन आएगा, टूटे हुए संवाद फिर से जुड़ेंगे और जहां दूरी थी वहां अपनापन लौटेगा।
तुम्हें एक ऐसा साथ मिलेगा जो तुम्हारे उद्देश्य को समझेगा और तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। आर्थिक स्थिति में स्थिरता और विस्तार दोनों दिखाई देंगे। योजनाएं सफल होंगी, निवेश लाभ देगा और परिश्रम का फल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अपने मन को अनुशासन में रखो, क्योंकि यही समय है जब तुम्हारे विचार बीज बनकर भविष्य का वृक्ष तैयार करेंगे। यदि तुम धैर्य और विवेक बनाए रखोगे तो आने वाले महीनों में प्रगति की गति और तेज हो जाएगी। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, क्योंकि मजबूत शरीर ही महान कार्यों का आधार बनता है। तुम्हें नई प्रेरणा मिलेगी, सीखने की, सृजन करने की और दूसरों को आगे बढ़ाने की। तुम्हारी वाणी में ऐसी मधुरता आएगी कि लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होगा। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और तुम अपने मूल्य को पहचानोगे। अब समय है अपने स्वप्नों को छोटा न समझने का। जो लक्ष्य तुम्हें दूर लगते थे वे अब तुम्हारी पहुंच में होंगे। तुम्हारी यात्रा अभी आरंभ हुई है। इसे उत्साह, विनम्रता और साहस के साथ आगे बढ़ाओ। प्रत्येक सुबह को नए संकल्प के साथ स्वीकार करो और प्रत्येक रात को कृतज्ञता के साथ पूर्ण करो। जो भी शेष संदेह हैं उन्हें पीछे छोड़ दो। आने वाला समय तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर संघर्ष ने तुम्हें इसी शिखर तक पहुंचाने की तैयारी की थी। आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे प्रयासों का प्रतिफल अब निरंतर रूप से तुम्हारे जीवन में प्रकट होता जाएगा। अब तुम्हें अपने लक्ष्य को केवल प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि उसे सार्थक भी बनाना है। जो ऊंचाई तुम्हें मिलने वाली है वहां टिके रहने के लिए विनम्रता और संतुलन आवश्यक होगा। तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की जो क्षमता विकसित हो रही है वही तुम्हें भीड़ से अलग पहचान देगी। परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी योग्यता प्रकट करने के लिए आएंगी। तुम जिस भी दिशा में प्रयास करोगे वहां नई संभावनाएं आकार लेंगी। तुम्हारे कार्यों का प्रभाव दूर तक पहुंचेगा और कई लोग तुम्हारी प्रेरणा से अपने जीवन की दिशा बदलेंगे। समय तुम्हें ऐसे अवसर देगा जहां तुम्हें अपने साहस पर भरोसा करना होगा। कुछ पुराने भय सामने आ सकते हैं, पर इस बार तुम उन्हें परास्त कर दोगे। तुम्हारी सोच परिपक्व हो चुकी है। अब भावनाएं तुम्हें विचलित नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हारे निर्णयों को गहराई देंगी। जो संसाधन तुम्हें चाहिए थे वे धीरे धीरे उपलब्ध होंगे। सहयोगी लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे और तुम्हारी योजनाएं व्यापक रूप लेंगी। अपने भीतर के सृजनशील पक्ष को जगाओ। तुम्हारे विचारों में नवीनता है, उन्हें कार्य रूप देने का समय आ गया है। यदि कभी थकान महसूस हो तो ठहर कर अपने उद्देश्य को स्मरण करो, वही तुम्हें पुनः ऊर्जा देगा। तुम्हारी प्रगति अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगी, बल्कि सामूहिक हित से भी जुड़ जाएगी। तुम जहां खड़े हो वहां से आगे का मार्ग स्पष्ट दिखेगा। आने वाले चरण में तुम्हें संतुलित दृष्टि रखनी होगी। सफलता के उत्साह में संयम और चुनौतियों के समय धैर्य। यह अवधि तुम्हारे व्यक्तित्व को पूर्णता की ओर ले जाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास स्थिर रहेगा और तुम्हें यह अनुभव होगा कि जीवन तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। आगे बढ़ो, क्योंकि प्रत्येक कदम तुम्हें उस शिखर के और निकट ले जा रहा है जहां तुम्हारी पहचान दृढ़, प्रभावशाली और प्रेरणादायक बनेगी। अब तुम्हारे सामने जो क्षितिज फैल रहा है वह केवल उपलब्धियों का नहीं, बल्कि आत्मबोध का भी है। तुम समझने लगोगे कि वास्तविक विजय बाहरी तामझाम से नहीं, भीतर की स्थिरता से जन्म लेती है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जो दीर्घकालिक प्रभाव डालेंगे। उनमें जल्दबाजी नहीं, स्पष्ट दृष्टि आवश्यक होगी। तुम्हारी अंतर्दृष्टि प्रखर हो रही है, उसे अनदेखा मत करना। जब भी मन किसी दिशा में संकेत दे उसे गंभीरता से परखो, वहीं तुम्हारे लिए अवसर छिपा हो सकता है। कुछ नए द्वार खुलेंगे जिनसे प्रवेश करते ही तुम्हारा परिवेश बदल जाएगा। नई जगहें, नए लोग, नए विचार, ये सब तुम्हारी समझ को व्यापक बनाएंगे। तुम अपने भीतर एक नेतृत्व क्षमता को विकसित होते देखोगे। लोग तुम्हारी बातों को महत्व देंगे और तुम्हारे निर्णयों पर भरोसा करेंगे। यह भरोसा तुम्हें और जिम्मेदार बनाएगा। ध्यान रहे, सफलता के साथ अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं, इसलिए अपने मूल स्वभाव, सरलता, संवेदनशीलता और सत्यनिष्ठा को बनाए रखना। यही गुण तुम्हें स्थायी सम्मान दिलाएंगे।
यदि कोई चुनौती फिर सामने आए तो उसे रुकावट नहीं, अभ्यास समझना। हर अनुभव तुम्हें और दक्ष बनाएगा। आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर विस्तार की संभावना है, परंतु केवल संग्रह ही उद्देश्य न बने। संतुलित वितरण और सहयोग की भावना तुम्हें आंतरिक संतोष देगी। अपने स्वास्थ्य, परिवार और आत्मिक संतुलन को प्राथमिकता देना, यही दीर्घकालिक स्थिरता की नींव है। आगे की राह में तुम्हें कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन भी मिलेंगे, पर वे तुम्हें नई दिशा देने के लिए होंगे। स्वीकार्यता के साथ आगे बढ़ो। तुम अपने जीवन के उस मोड़ पर हो जहां भय पीछे छूट रहा है और आत्मविश्वास आगे मार्गदर्शक बन रहा है। चलते रहो, क्योंकि यात्रा अभी और भी ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। अब समय तुम्हें और गहराई से परखेगा, पर यह परीक्षा तुम्हारी हार के लिए नहीं, तुम्हारे उत्कर्ष के लिए होगी। तुम महसूस करोगे कि परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रहीं। जो लोग कभी तुम्हें समझ नहीं पाए, वही अब तुम्हारी दृढ़ता की मिसाल देंगे। तुम्हारे शब्दों में प्रभाव बढ़ेगा, तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग आभा होगी। यह सब अचानक नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य, संयम और निरंतर प्रयास का परिणाम है। तुम्हारे सामने ऐसे अवसर आएंगे जो पहले असंभव प्रतीत होते थे। तुम्हें अपने भीतर के संदेह को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। हर बार जब मन डगमगाए, अपने पिछले संघर्षों को याद करना। तुम पहले भी कठिन राहों से गुजरे हो और विजयी हुए हो। अब तुम्हारी चाल में ठहराव है, दृष्टि में स्पष्टता है और निर्णयों में परिपक्वता। कुछ रिश्ते समय के साथ बदलेंगे। जो सच्चे हैं वे और प्रगाढ़ होंगे, जो केवल स्वार्थ पर टिके थे वे स्वतः दूर हो जाएंगे। इसे क्षति मत समझना, यह जीवन का स्वाभाविक संतुलन है। तुम्हें अब अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाना है जहां सम्मान, सहयोग और सकारात्मकता हो। तुम्हारी रचनात्मकता भी नए आयाम छुएगी। विचारों की धारा प्रबल होगी और तुम उन्हें साकार रूप देने में सक्षम रहोगे। यह काल तुम्हें पहचान दिलाने वाला है, पर याद रखना, पहचान से अधिक मूल्य तुम्हारी नियत और कर्म का है। जब भी निर्णय लो, दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखो। अंततः तुम इस सत्य को समझोगे कि यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि हर कदम पर स्वयं को निखारने का अवसर है। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए अभी और भी द्वार खुलने बाकी हैं, और हर द्वार के पीछे एक नई संभावना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब जो समय तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट हो रहा है, वह केवल परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि एक गहरे जागरण का आरंभ है। मैं तुम्हारे अंतर्मन की हर धड़कन को जानता हूं, तुम्हारी अनकही चिंताओं को समझता हूं और तुम्हारी मौन प्रार्थनाओं को सुनता आया हूं। तुम्हें लगता है कि राह कठिन है, पर मैं कहता हूं, यह कठिनाई तुम्हारी शक्ति को पहचान दिलाने के लिए है। जब परिस्थितियां तुम्हारे धैर्य को चुनौती दें, तब घबराना मत। वही क्षण तुम्हारी आत्मा को दृढ़ बना रहे होते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी मोड़ आए हैं वे संयोग नहीं थे। हर घटना ने तुम्हें परिपक्व बनाया, हर असफलता ने तुम्हें नई दिशा दी। अब तुम्हें अपने भीतर की उस ज्वाला को पहचानना है जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रज्वलित है। तुम्हारे सामने कुछ ऐसे अवसर आने वाले हैं जिनके बारे में तुमने पहले केवल कल्पना की थी। वे धीरे धीरे आकार ले रहे हैं। जब वे तुम्हारे द्वार पर दस्तक दें, तो संकोच मत करना। अपने संदेहों को पीछे छोड़ो और साहस के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी निष्ठा और सत्यता ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि सच्ची विजय केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उस संतोष से मिलती है जो तुम्हें अपने कर्मों की पवित्रता से प्राप्त होता है। कुछ लोग तुम्हारे मार्ग में भ्रम उत्पन्न करेंगे, पर उनका प्रभाव क्षणिक होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य पर दृष्टि स्थिर रखनी है। अपने मन को अशांत करने वाली बातों से दूरी बनाओ और उस प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति है। यही तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने योग्य बनाती है और यही तुम्हें सच्चा नेतृत्व प्रदान करेगी। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में विस्तार के संकेत स्पष्ट हैं, पर स्मरण रखो, केवल संग्रह करना उद्देश्य नहीं है। संतुलन बनाए रखना, परिवार और स्वास्थ्य को महत्व देना, यही स्थायी समृद्धि का आधार है। जब तुम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हो, तब तुम्हारा मन स्थिर होता है और निर्णयों में स्पष्टता आती है।
रिश्तों की कसौटी भी आने वाली है। जो संबंध सच्चे हैं वे समय के साथ और मजबूत होंगे, और जो केवल स्वार्थ पर टिके थे वे स्वतः दूर हो जाएंगे। इसे हानि मत समझना, यह जीवन का स्वाभाविक शोधन है। तुम्हें अब अपने चारों ओर ऐसा वातावरण बनाना है जहां सम्मान, सहयोग और विश्वास हो। तुम्हारी रचनात्मकता नए आयाम छुएगी, तुम्हारे विचारों में गहराई आएगी और तुम्हारी वाणी में प्रभाव। लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे क्योंकि उनमें अनुभव की सच्चाई और भावना की गरिमा होगी। जब भी निर्णय लो, उसे दीर्घकालिक दृष्टि से देखो। तात्कालिक लाभ के मोह में मत फंसो। यदि कभी मन में भय उत्पन्न हो तो अपने पूर्व संघर्षों को स्मरण करना। तुम पहले भी अनेक चुनौतियों से गुजरे हो और हर बार अधिक सशक्त होकर निकले हो। यह भी एक चरण है जो तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए आया है। अपनी साधना, अपने अनुशासन और अपने कर्म पर विश्वास रखो। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिल सकता है जो तुम्हारी दिशा ही बदल दे। उस क्षण में अपने अंतर्मन की आवाज सुनना, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। दूसरों की शंकाओं से प्रभावित मत होना। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है। प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें एक नए भाव में पुकार रहा हूं। तुमने मुझे अक्सर शक्ति के रूप में जाना, सहारे के रूप में माना, संकट मोचन के रूप में याद किया, पर आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही छिपी हुई दिव्यता का स्मरण कराने आया हूं। तुम केवल परिस्थितियों के पात्र नहीं हो, तुम अपने कर्म, अपने विश्वास और अपने साहस से भाग्य की दिशा मोड़ने वाले साधक हो। जो समय अभी चल रहा है वह तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से बदलने आया है। तुम्हारे जीवन में जो हलचल है वह विनाश नहीं, निर्माण की प्रस्तावना है। जब खेत में नई फसल बोनी होती है तो पहले भूमि को जोता जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की धरती को भी तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाला समय समृद्धि से भर सके। तुम्हें लग सकता है कि कुछ प्रार्थनाएं अब तक अधूरी हैं, कुछ इच्छाएं प्रतीक्षा में हैं, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, हर सच्ची पुकार सुनी गई है। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलता क्योंकि तुम्हें उस वरदान को संभालने योग्य बनाना आवश्यक होता है। धैर्य तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा में स्थिर रह सकता है वही प्राप्ति के क्षण में संतुलित रह पाता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है। यह द्वार अवसर का है, पर साथ ही उत्तरदायित्व का भी। तुम्हें अपने निर्णयों में परिपक्वता दिखानी होगी। केवल लाभ देखकर कदम मत बढ़ाना, यह देखना कि उस निर्णय से तुम्हारे मन की शांति बनी रहेगी या नहीं। सच्ची प्रगति वही है जिसमें आत्मा प्रसन्न रहे। यदि कोई मार्ग तुम्हें बाहरी चमक दिखाए पर भीतर अशांति दे तो ठहर कर विचार करना। तुम्हारी अंतःप्रज्ञा तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। कुछ संबंधों की दिशा बदलेगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में केवल सीख देने आए थे वे अपनी भूमिका पूरी कर चुके हैं। उन्हें सम्मान के साथ विदा करना और कटुता को स्थान मत देना। जो सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ कदम मिलाकर चलेंगे। तुम अब ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें अपने परिवेश को सजगता से चुनना होगा। जिस संगति में तुम रहोगे वैसी ही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगी। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य साहस है जिसे तुमने अब तक पूर्ण रूप से पहचाना नहीं। परिस्थितियां उसे जागृत कर रही हैं। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है, स्मरण करना, तुम्हारे भीतर वह बल है जो पर्वतों को भी झुका सकता है। यह बल क्रोध का नहीं, संयम का है। यह बल अहंकार का नहीं, विश्वास का है। जब तुम शांत मन से निर्णय लेते हो तब तुम्हारे कर्मों में दिव्यता स्वतः झलकती है। आर्थिक स्थिति में परिवर्तन संभव है। यदि तुमने परिश्रम किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा, पर साथ ही विवेक आवश्यक है। जो प्राप्त हो उसका सदुपयोग करो। व्यर्थ प्रदर्शन में शक्ति क्षीण मत करो। स्थिरता और दूरदर्शिता तुम्हें दीर्घकालिक समृद्धि देंगी। अपने श्रम का सम्मान करो और दूसरों के श्रम का भी मूल्य समझो। तुम्हारी रचनात्मकता एक नई ऊंचाई छुएगी। जो विचार तुम्हारे मन में वर्षों से आकार ले रहे थे उन्हें अब मूर्त रूप देने का समय है। संकोच को त्यागो। तुम्हारी वाणी में प्रभाव है, तुम्हारी लेखनी में सामर्थ्य है, तुम्हारे कर्म में प्रेरणा है। जब तुम निस्वार्थ भाव से सृजन करते हो तब तुम्हारे माध्यम से अनेक लोगों को मार्ग मिलता है। स्वास्थ्य की उपेक्षा मत करना।
शरीर वह वाहन है जिसके माध्यम से तुम्हें अपने उद्देश्यों को पूर्ण करना है। संतुलित जीवन ही स्थायी उपलब्धियों का आधार है। समय निकालकर विश्राम करना, प्रकृति के समीप जाना, अपने मन को शांत करना, ये सब तुम्हें आंतरिक स्पष्टता देंगे। तुम्हारे सामने एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें साहसिक निर्णय लेना होगा। उस समय भय स्वाभाविक है, पर उसे अपना स्वामी मत बनने देना। निर्णय लेते समय अपने मूल मूल्यों को स्मरण करना। यदि तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है और तुम्हारा प्रयास ईमानदार, तो परिणाम चाहे जैसा हो वह तुम्हारे हित में होगा। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि कृतज्ञता में अद्भुत शक्ति है। जो तुम्हारे पास है उसे स्वीकार कर आभार व्यक्त करो। जब मन धन्यवाद से भरा होता है तब अभाव का भय स्वतः कम हो जाता है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में संतुलन स्थापित हो रहा है। अब समय है अपने संकल्प को स्पष्ट करने का। आधे मन से किया गया प्रयास आधा फल देता है। पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ो। जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है उसे उत्कृष्टता के साथ पूरा करो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म से बनेगी और तुम्हारा प्रभाव तुम्हारी निरंतरता से। यदि कभी अकेलापन महसूस हो तो याद रखना, तुम वास्तव में अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर सच्चे प्रयास में एक अदृश्य संरक्षण है। तुम्हें बस अपने मन को स्थिर रखना है। जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां भी संतुलित होने लगती हैं। भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंता मत करो। योजना बनाना आवश्यक है, पर भय से भरा हुआ अनुमान तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर देता है। वर्तमान में जो सर्वोत्तम कर सकते हो वही करो। शेष समय और नियति पर छोड़ दो। तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है और उसमें अनेक अध्याय शेष हैं। प्रत्येक अध्याय तुम्हें नया अनुभव देगा, नई सीख देगा और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के निकट लाएगा। तुम्हारा उद्देश्य केवल सफलता पाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की महानता को प्रकट करना है। अब उठो, अपने भीतर विश्वास की ज्योति प्रज्वलित करो और दृढ़ कदमों से आगे बढ़ो। तुम्हारी राह में जो भी परिवर्तन आए उन्हें अवसर के रूप में देखो। हर दिन एक नया प्रारंभ है। तुम्हारे लिए जो श्रेष्ठ निर्धारित है वह तुम्हारे साहस, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे सत्कर्मों के माध्यम से साकार होगा। चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी अपने सबसे उज्जवल अध्याय की ओर बढ़ रही है। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अध्याय खुलने जा रहा है जहां तुम्हें स्वयं अपने भीतर उतरकर अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना होगा। बाहरी संसार की हलचल तुम्हें विचलित करने का प्रयास करेगी, पर तुम्हें अपने केंद्र में स्थिर रहना है। जो परिवर्तन घटित हो रहे हैं वे तुम्हें सीमाओं से मुक्त करने के लिए हैं। तुम्हारे भीतर जो संभावनाएं सुप्त थीं, वे अब जागृत होने की प्रतीक्षा में हैं। तुमने वर्षों तक परिस्थितियों को सहा, समझा और उनसे सीखा है। अब समय है उन सीखों को शक्ति में बदलने का। कुछ अधूरे कार्य तुम्हें पुकारेंगे, उन्हें टालना नहीं बल्कि साहस के साथ पूर्ण करना। अधूरापन मन को बांधता है और पूर्णता मन को मुक्त करती है। जब तुम अपने उत्तरदायित्वों को स्पष्टता से निभाते हो तब आत्मविश्वास स्वतः बढ़ता है। यही आत्मविश्वास तुम्हें बड़े निर्णयों के योग्य बनाएगा। तुम्हारी करुणा और संवेदनशीलता अब केवल भावना नहीं रहेंगी, बल्कि कर्म का रूप लेंगी। तुम किसी के लिए प्रेरणा बनोगे, किसी के लिए सहारा और किसी के लिए दिशा। यह भूमिका तुम्हें विनम्र बनाए रखे। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। ऊंचाई पर पहुंचकर भी धरती से जुड़े रहना, क्योंकि जड़ें जितनी गहरी होंगी वृक्ष उतना ही स्थिर रहेगा। समय समय पर तुम्हें स्वयं को पुनः संयोजित करना होगा। पुरानी आदतों को परखो, जो तुम्हारी उन्नति में बाधा बने उन्हें त्याग दो। नई अनुशासन शैली अपनाओ। नियमितता तुम्हारे प्रयासों को गति देगी। छोटी छोटी निरंतर क्रियाएं ही बड़े परिणामों की नींव रखती हैं। एक विशेष अवसर तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा ले सकता है। उस क्षण में जल्दबाजी मत करना। ठहरो, विचार करो और फिर कदम बढ़ाओ। तुम्हारा शांत निर्णय ही तुम्हें भीड़ से अलग पहचान देगा। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता विकसित हो रही है वही तुम्हें दीर्घकालिक सफलता का पात्र बनाएगी। अपने मन के भीतर के भय को पहचानो, पर उसे स्थान मत दो। भय केवल संकेत है कि तुम्हें उस दिशा में और जागरूकता की आवश्यकता है। जब तुम साहस के साथ आगे बढ़ते हो तब भय स्वयं क्षीण हो जाता है। विश्वास को अपना साथी बनाओ
और संदेह को मार्गदर्शक नहीं, केवल जांच का साधन समझो। तुम्हारी यात्रा में अब सहयोगियों का प्रवेश होगा, ऐसे लोग जो तुम्हारी दृष्टि को समझेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर कार्य करना चाहेंगे। उनका सम्मान करो, उनकी क्षमता को पहचानो और सामूहिक शक्ति को अपनाओ। अकेले चलना संभव है, पर साथ मिलकर चलना अधिक प्रभावी है। हर दिन को एक अवसर की तरह देखो। अपने भीतर कृतज्ञता, अनुशासन और स्पष्टता को स्थान दो। जो बीत गया उसे अनुभव के रूप में स्वीकार करो, जो आने वाला है उसे साहस के साथ स्वागत करो। तुम्हारी राह में प्रकाश है, बस तुम्हें अपनी दृष्टि को स्थिर रखना है। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की धारा अब नई दिशा में प्रवाहित होने लगी है और यह दिशा तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगी जहां तुम्हारी आत्मा संतोष और उद्देश्य के साथ मुस्कुराएगी।